हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर, जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित, अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव, जिसका पहला भाग कल रहा था। ओवरऑल में आज हमारे इस YouTube चैनल पे कक्षा 7 का 14वां भाग लेकर आया हूं। कल हमने अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 का अध्ययन किया था। आज हम उदाहरण नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। प्रिय बच्चों, मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कीजिए। प्रिय बच्चों, आप लगातार इन वीडियोस को देखें और इन सवालों को अच्छी तरह आप इनका अध्ययन कीजिए, तो आपको मैथमेटिक्स या ये गणित बड़ी जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 2 के उदाहरण नंबर 3 से। आपकी पुस्तक में लिखा है बच्चों, समीरा ने 3 सही 1/2 केजी सेब और 4 सही 3/4 केजी संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है? तो जोड़ा हम सवाल लिखेंगे। समीरा ने 2 प्रकार के फल खरीदे, सेब और संतरे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, समीरा ने सेब खरीदे। सारी चीज लिखा करो, सारी बातें लिखा करो। कितने खरीदे बच्चों? वो हम देख के लिखेंगे। 3 सही 1/2 केजी। 3 सही 1/2 केजी। केजी का मतलब किलोग्राम। तो समीरा ने सेब खरीदे 3 सही 1/2 केजी। बटा 1 किस प्रकार की भिन्न है? कल हमने आपको सिखाया था इस अध्याय की शुरुआत में। हाँ, ये मिश्र भिन्न है और इस मिश्र भिन्न की बना देंगे हम अनुचित भिन्न या सरल भिन्न बोल सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे बनेगी। इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ देते हैं। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, कितना बनता है? 6। 6 में फिर 1 जोड़ देना, पर इन दोनों को गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ दिया करो। तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 7/2 केजी। तो समीरा ने सेब कितने खरीदे? 7/2 केजी खरीदे। अब आगे इसमें लिखा है कि इसने संतरे खरीदे 4 से 3/4 केजी। तो हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, समीरा ने संतरे खरीदे बराबर 4 सही 3/4 केजी। 4 सही 3/4 केजी। इसका मतलब हुआ, हम इसको सरल भिन्न बदलेंगे। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, फिर 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19। 19/4 केजी। राइट। अब देखो बच्चों, 2 प्रकार के फल हो गए। सेब कितने खरीदे? 7/2 केजी। और संतरे कितने खरीदे? 19/4 केजी। हमारे सवाल पूछा गया है, समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा? कुल का मतलब योग। अब हम दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे फलों का कुल भार। फलों का कुल भार। देखो बच्चों, पहले लिखेंगे हम 7/2 केजी प्लस फिर लिखेंगे 19/4
4 kg। ठीक है, ये केजी बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 7/2 kg है और ये 19/4 kg है, या यहाँ लगा दो आप। अब हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? इन हरों का लेसअप लेकर करेंगे। जब हम किन्हीं संख्याओं का योग या घटाव करते हैं, बटा की संख्या का भिन्नों का हम योग घटाव करते हैं, तो उसको लेसअप लेकर करते हैं। लेसअप लेने के लिए हम पहले लाइन खींचेंगे। अब 2 और 4 का लेसअप लेंगे। यदि आपको लेसअप लेना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट दोनों को गुणा कर दिया करो। 2 और 4 को 4 दूनी 8 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी लेसअप लेना सीखो आप। इन हरों का हम क्या लेंगे बच्चों? लेसअप लेंगे। तो कैसे लेंगे बच्चों? अब इनमें 2,4 हमने लगा दिया, भाग देंगे। सबसे जो किसका भाग होता है? 2 में 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। फिर हम 2 का भाग देंगे, ये 1 और 2 में 2 का भाग दिया 1। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 बराबर 4। तो हमारे पास लेसअप आ गया 4, राइट। 2 और 4 का लेसअप हमको 4 प्राप्त हो गया। तो लेसअप लेने के बाद अब सवाल कैसे करेंगे? क्रिया सीखो आप। ये अंश ये हर, ये अंश ये हर, अच्छे से सीखना बच्चों। इस लेसअप में हरों का भाग देते हैं, फिर जो भागफल आता है उसको अंशों से गुणा करते हैं। देखो 4 में 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। तो हम यहां लिखेंगे 2। अब 2 का गुणा इस ऊपर वाले संख्या से गुणा कर देना, अंश से। तो 2 गुणा 7। फिर 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। तो यहां लिखेंगे 1 और गुणा कर देंगे ऊपर वाले अंश से। कितना है यहाँ पे? 19। अब देखो बच्चों, इन दोनों का गुणा करेंगे। 2 को 7 से गुणा किया 14 और 1 को 19 से गुणा किया तो 19 और बटा 4। अब देखिए आप, 14 प्लस 19 इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो 9 और 4 13 की 3 हासिल के 1, 1 रे 1 2, 1 हासिल के जोड़ देंगे हम 3। तो यह आएगा 33/4। अब हम इस जो हमारी भिन्न है ये अनुचित भिन्न, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। कल आपको सिखाया था कैसे बदलते हैं बेटा। अनुचित भिन्न ये हमारी कितनी है? 33/4 है। इसका मतलब है कि 33 में हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग यहाँ पे देखो बच्चों कितने बार जाएगा? 8 बार। 4 का भाड़ा 8 बोलेंगे, 4 × 32। पीछे कितना बच जाएगा शेष? 1। तो ये पूर्ण भाग कितना गया? 8। 33 में 4 का भाग देने पर 8 बार जाता है, तो ये तो सही आ गया। इनकी बनाएंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न कैसे बनती है? ये छोटा वाला संख्या ऊपर लिखो और ये बड़ी वाली संख्या नीचे। तो 1/4, 1/4। तो हमारे पास देखो, समीरा ने सेब खरीदे 7/2 kg, संतरे खरीदे 19/4 kg। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो फलों का कुल भार हमको प्राप्त होगा 8 सही 1/4 kg। बड़ा अच्छे से आपके समझ में आया सवाल। अब हम सवाल नंबर उदाहरण नंबर हम 4 सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 4 आपकी पुस्तक में लिखा है, मिलान कीजिए। सुमन प्रतिदिन मतलब रोजाना 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है। दूसरे विषय के लिए वह कितना समय लगाती है, वह समय हमको ज्ञात करना है। तो देखो मैंने क्या पढ़ा, सवाल में क्या दिया है मैं लिख रहा हूं। सबसे लिखा है सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। तो लिखेंगे अपन सुमन प्रतिदिन पढ़ती है या पढ़ाई करती है, बराबर 5 सही 2/3 घंटे। ठीक है। तो सुमन प्रतिदिन का मतलब रोजाना पढ़ाई करती है 5 सही 2/3 घंटे। अब ये विषय भिन्न है बच्चों, इसको बदलेंगे अपन सरल भिन्न में। कैसे बदलते हैं अभी आपको सिखाया।
5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 फिर ये 2 जोड़ देंगे 17, 17/3 घंटे। राइट। अब आगे लिखा है वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है। विज्ञान और गणित पढ़ने में कितना समय लगाती है? 2 सही 4/5 घंटे। तो हम लिखेंगे, देखो, विज्ञान तथा गणित पढ़ने में या गणित के अध्ययन में समय लगाती है। अब कितना लगाती है वह? 2 सही 4/5 घंटे। 2 सही 4/5 घंटे। देखो बच्चों, सुमन प्रतिदिन पढ़ती है 17/3 घंटे। उसमें से विज्ञान और गणित के अध्ययन में समय कितना लगाती है? 2 सही 4/5 घंटे। जिस प्रकार इस मिश्र भिन्न को हमने सरल भिन्न में बदला, उसी प्रकार इस मिश्र भिन्न को भी हम सरल भिन्न में बदलेंगे। वो आपको सिखाई दिया मैंने भी। इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर ऊपर वाला अंश जोड़ देंगे। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 में 4 जोड़ देंगे 14। तो यहां लिखेंगे बच्चों 14/3 घंटे। अब हमारे सवाल ये पूछा है कि दूसरे विषयों के लिए सुमन कितना समय लगाती है, या अन्य विषय को पढ़ने में सुमन कितने घंटे लगाती है। तो देखो, रोजाना कुल कितना पढ़ती है? 17/3 घंटे। उसमें से 14/3 घंटे किसमें लगाती है? विज्ञान और गणित पढ़ने में। बाकी विषय जो बच गए हमारे, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सामाजिक, इनको पढ़ने में कितना समय लगाएगी, वो समय हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, इसलिए शेष विषय पढ़ने में सुमन समय लगाती है। अब कितना लगाती है देखो, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना। कुल समय लगाती है 17/3 घंटे। इसमें से विज्ञान और गणित वाला समय हम घटा देंगे, तो लिखेंगे 14/2 से 4/5। तो ये 14/5 है। यहाँ पे 5 में 10 और 4 14/5। तो शेष विषय पढ़ने में सुमन कितना समय लगाएगी? 17/3 माइनस 14/5। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, इनको लेफ्ट लेके करेंगे बच्चों। और अभी आपको सिखाया कि इन हरों का लेफ्ट लेंगे, आपको लेना सिखाया। फिर भी आप सरलता के लिए इन दोनों को गुणा कर दो, वही लेफ्ट कहलाता है। इन दोनों को गुणा कर दो, 3 × 5। तो 3 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 15 आता है। तो इन दोनों का लेफ्ट आ गया 3 और 5 का 15। भूल मत जाना, ये लेफ्ट लेना है। ये लाइन खींच कर लेफ्ट ले लिया। अब 15 में 3 का भाग देंगे हम। तो देखो बच्चों, 15 में हम 3 का भाग देंगे, 5 बार जाता है। राइट। तो हम यहां लिखेंगे 5 और गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, 5 × 17। अब माइनस का चाहिए तो माइनस लगा दो आप। फिर देखो 15 में बच्चों 5 का भाग देंगे हम। इस 15 में 5 का भाग 3 बार जाता है। ऐसे देखा करो, कितनी बार जाता है? 3 बार। तो 3 का गुणा किससे करेंगे? 14 से करेंगे। आ रहा अच्छी तरह समझ में आपको? सबसे पहले 3 और 5 का लेसअप लिया 15। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, और 5 को 17 से हमने गुणा कर दिया। ये माइनस का माइनस। फिर 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार, और 3 का गुणा करेंगे 14 से। राइट।
अब देखिए आप 17 का गुणा 5 से करेंगे तो 17 का फाड़ा 5 बार बोल देना, या आप गुणा करके देख लेना। फाड़े आते हैं तो 17 का फाड़ा 5 बार बोल देना, नहीं आप 17 को 5 से गुणा भी करके देख सकते हो। 17 पंजे 85 आएगा। अब 14 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे, 42 आता है। अब देखो बटा 15 का 15। अब हम बाकी करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे बच्चों 3, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और बटा 5। अब हमारे पास ये जो भिन्न प्राप्त हुई है अनुचित, इसको बदलेंगे मिश्रित भिन्न में। हमने आपको सिखाया था भाग देके। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं? भाग देके। 43 में से 5 का भाग दे दो, 5 का भाग 43 से 8 बार जाता है, 5 अंटे 40। 98 में कितने बचेंगे शेष? 3। तो 8 तो संपूर्ण भाग हो गया, 8 तो पूरा भाग हो गया। इसकी बनाएंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न कैसे? ये छोटा वाला तो बनेगा अंश और बड़ा वाला बनेगा हर। तो ये 3/5, 3/5 घंटे। तो शेष विषय पढ़ने में कितना समय लगाएगी बताओ सुमन? 8 से ही 3/5 घंटे वो अन्य विषय पढ़ती है। ये बेटा हमारा इसका आंसर है। अच्छी तरह आपके बेटा ये दोनों उदाहरण समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बेटा एक होमवर्क के लिए एक सवाल डाल रहा हूं, एक उदाहरण अपने मन से डाल रहा हूं। इसको आप स्वयं प्रैक्टिस करके हल करना। जिस प्रकार मैंने आपको बताए इसी प्रकार को आप हल करना। तो देखो बच्चों, मैं आपको होमवर्क में सवाल डाल रहा हूं। आज एक सवाल डाल रहा हूं मैं आपको। राम गणित विषय पढ़ने में 5 सही 2 सही 1/4 घंटे लगाता है। ठीक है, राम गणित विषय पढ़ने में कितना घंटे लगाता है? 2 सही 1/4 घंटे। जबकि विज्ञान विषय 1 सही 1/6 घंटे पढ़ता है। बेटा 2 विषय को हो गया। राम गणित कितने घंटे पढ़ता है? 2 सही 1/4 घंटे। जबकि विज्ञान विषय कितना पढ़ता है बेटा? 1 सही 1/6 घंटे पढ़ता है। बताइए कि राम दोनों विषय पढ़ने में कुल कितना समय लगाता है? अच्छे देखो बेटा, राम गणित विषय पढ़ने में 2 सही 1/4 घंटे लगाता है, जबकि विज्ञान विषय 1 सही 1/6 घंटे पढ़ता है। बताइए कि राम दोनों विषय मतलब गणित और विज्ञान पढ़ने में कुल कितना समय लगाता है। यह आपका होमवर्क में मैंने एक सवाल दिया है। बड़ा अच्छी तरह दोनों सवाल को आप समझना और इस सवाल को बड़े अच्छी तरह समझ के आप स्वयं हल करना। धन्यवाद।